नमस्कार प्यारे दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे आदित्य रंजन गुरु जी की ये बुक रेलवे गणित वाली। तो इसमें हम लोग पहली टाइप देख चुके थे। ठीक, तो इसमें हम लोग पहली टाइप देख चुके थे। अब हम देखते हैं यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टाइप। ठीक, तो पहले टाइप में हम लोग ज्ञात किए थे क्या? पहले टाइप में हम लोग ज्ञात किए थे 2 वर्ष का। अब दूसरे टाइप में इस बुक में दिया गया है 3 वर्ष का। तो देखते हैं हम। जैसे दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि मूलधन, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि जो है मूलधन हमारा 26,000 रुपये है। ठीक, क्या है? मूलधन P बराबर दिया गया है 26,000 रुपये। ठीक, P बराबर 26,000 मूलधन। फिर दिया गया है T, समय 3 वर्ष, समय 3 वर्ष। ये कौन सी सवाल है? टाइप 2 की 12 नंबर सवाल है। टाइप 2 की सवाल नंबर कौन सा है? 12। ठीक, टाइप 2 का सवाल नंबर 12 है। R दिया गया है 10%, आर दिया गया है 10%। फिर पूछा है प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो कुल राशि मतलब क्या हो गया? अमाउंट। ठीक, मिश्रधन हमसे पूछा है, अमाउंट हमसे पूछा है। तो 3 साल के लिए हम पढ़े थे कि अगर रेट हमारा 1/x के रूप में बन जाता है तो यहाँ से हम मूलधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसका क्यूब करके। तो क्यूब जैसे ही किए वैसे हमारा मूलधन कितना आ गया? 1000। और उसके बाद हम लोग CI ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखो 10 है, तो हम CI के लिए क्या फार्मूला बताए थे? 3x² + 3x + 1। तो क्या करना है हमको? 10 दाम 100 तिहाई 300। ठीक, और फिर 10 तिहाई 30, फिर 31। तो ये कितना हो जाएगा? 331। डायरेक्ट भी कर सकते हो प्रैक्टिस के बाद कि 10 दाम 100 तिहाई 300, 10 तिहाई 30, 330, एक जोड़ दो 331। ठीक, 331 ये CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इसमें मूलधन पूछा, हमारा क्या पूछा है? मिश्रधन। तो मिश्रधन हमको कैसे निकलेगा? जब इसमें जो है CI को देखो, मिश्रधन A बराबर होगा P + CI। ठीक, P + CI। तो यहाँ हमारे पास P कितना है? मूलधन कितना है? 1000। 1000 में हम 331 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1331। 1331। और यह 1300 यहाँ तो हमारा ये आया है, अभी आंसर नहीं आया। तो ये 1000 का मान हमारे पास कितना दिया है? 26,000। ठीक, तो ये कितने गुना पे है? 26 गुना पे है। ये कितने गुना पे है? 26 गुना पे है। तो हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा? 26 गुना कर लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 26 34,606 रुपये। 34,606 रुपये। ये कहाँ है? ऑप्शन देख लो इसका कौन सा सही होगा। तो 35,606 पहला ऑप्शन दिए हैं, 35,606। फिर दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग, 34,606। 34,606 यही हमारा आंसर है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। सी ऑप्शन है 37,606 और डी ऑप्शन क्या है? 36,600। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, अब देखो, अब दूसरी सवाल चलते हैं, दूसरी सवाल देखते हैं। तेरह नंबर की सवाल क्या है? एक निश्चित राशि को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो यहाँ हमारा कितना आ गया? 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ब्याज की गणना 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से की गई है। यदि आकलित ब्याज 2522। अब देखो यहाँ CI दिया है, CI कितना दिया है? 2522। ठीक, और पूछा T तो हमारे पास दिया है 3 साल का। मूलधन हमसे पूछा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हम 3 साल का इसमें देख लीजिए। 3 साल का हमारे पास, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ पहले। तो 1/20, 1/x के रूप में आ गया, तो इसका क्यूब कर लेंगे। तो P कितना हो जाएगा हमारे पास? 8000। P कितना होगा? 8000, क्योंकि इसका क्यूब करते हैं। P 8000 हो गया। अब CI हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 20 दिशा में 400, 400 तिहाई 1200 और 20 तिहाई 60, 1260 और एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1261। देखो फार्मूला पे नहीं जाना है, यहीं से देख लो। तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। 20 दिशा में 400, 400 तिहाई 1200। ठीक, 400 तिहाई 1200 और फिर 20 तिहाई 60, 1260। फिर एक इसको जोड़ देंगे, 1260 में एक जोड़ देंगे, 1261। ये हमारे पास आया है मेरा वाला CI। और दिया कितना गया है? 2522। तो इसका 2522 मान है अगर 2522, तो ये देखो 61 का दुगुना कितना हो गया?
और 12 का दुगुना कितना हो गया, तो कहीं ना कहीं ये 2 गुना के आसपास है, तो ये 2 गुना पे है, तो हमारा मूलधन भी तो 2 गुना पे होगा, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 16,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा 16,000। ठीक, ये हमारी 13वीं सवाल थी। कौन सी सवाल थी ये? 13 नंबर। ठीक, बस इसी तरीके से बाकी इसमें 14वें नंबर में क्या है, 20% वार्षिक दर से 2,000 रुपये का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 माह का। अब देखो, जब अर्धवार्षिक करेंगे आप तो अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना, तो ये 3 साल हुआ, तो यही अप्लाई होगा नियम इसमें। ठीक, बस ये है कि हमारा अगर 20% दिया गया है, 14 नंबर सवाल बता रहे हैं, 20% दिया गया है, तो इसको हम जब अर्धवार्षिक जोड़ेंगे तो ये 10% हो जाएगा। ठीक, 10% हो जाएगा। अब पूछा है इसमें 18 माह के, तो देखो 10% का 1/10 हो गया, क्यूब कर देंगे, 1/1000 हो जाएगा। 1000 का मान दिया है हमारे पास कितना, 2,000 रुपये, तो ये कहीं ना कहीं 2 गुना पे है। ठीक, तो हमको मालूम है 10 दहम्मा 100, 100 तिहाई 300 और 10 तिहाई 30 और फिर 31, 331, ये हमारा क्या निकल आया, CI। अब जब 331 CI आ गया और यह हमारा कितना है, ये हमारा 2 गुना पे है, तो इसको भी तो 2 गुना पे करेंगे, तो 2 गुना पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 662। अब 662 अगर हमसे CI अकेले पूछता तब तो 662 आंसर होता, लेकिन अगर मिश्रधन पूछा है तो 2000 प्लस 662 कितना हो जाएगा, 2662 रुपये। ऑप्शन नंबर बी सही है 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक, फिर 15 नंबर देखते हैं। 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 6400 रुपये, ये क्या है, P है, 6400 रुपये। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, 25% की वार्षिक दर से, तो R बराबर 25%, 25% का वैल्यू कितना होगा, 1/4। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्या, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ही इसमें निकालना है। ठीक, तो ये इसका हम देख रहे हैं, जैसे ही इसका क्यूब करेंगे 4 × 16 = 64, 1/64 आ गया। अब इस 64 का मान देखो दिया है 6400, तो कितने गुना पे है, 100 गुना पे है। तो हमको मालूम है 4 × 16 = 48 और 4 × 3 = 12 और 1 इसमें जोड़ देंगे, 8 × 2 = 10 = 11 और 4 × 1 = 5 = 61। ठीक, तो हमको हम इससे निकाल लिए क्या तुरंत, CI कितना आ गया, 61। जब ये 6400 ये 100 गुना पे है, तो ये भी तो 100 गुना पे होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, 6100, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक, ये कौन सा क्वेश्चन था, 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, ये बुक देख लो, बुक ये वाली है आदित्य रंजन गुरुजी की, और इसमें जो है रेलवे गणित के क्वेश्चन दिए गए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 का जो है 15वां नंबर का क्वेश्चन, 6100 इसमें आंसर आया है। फिर आता है 16 नंबर का, देखो इसमें भी क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली। ठीक है, कुछ धनराशि उधार ली मतलब मूलधन ज्ञात करना है। यदि 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये लौटाता है, तो मतलब यहाँ अमाउंट दिया है, ध्यान देना, अमाउंट दिया है 2662 रुपये, अमाउंट दिया है। मूलधन हमसे पूछा है P बराबर कितना होगा, और R बराबर कितना दिया गया है यहाँ 10%, R बराबर 10%, तो 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलो, उसके बाद इसी तरीके से हम लगा लेंगे इसको भी। ठीक, देखो 16 नंबर में क्या कह रहा है, 10%, R बराबर 10% हो गया आपका। ठीक, फिर 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में जब वो पैसा देता है तो कितना देता है, 2662 रुपये, ये अमाउंट है। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, पता करना है हमको। टाइम इसमें दिया गया है 3 वर्ष के अंत में, तो T बराबर 3 साल। ठीक, अब इसको लगाओ आप लोग, 1/10 हो गया, क्यूब कर देना है, 1/1000 हो गया। ठीक, और उसके बाद CI हमको निकालना है, तो 10 का CI 3 साल का 331। ठीक, कितनी बार निकाले हम लोग याद हो गया है, तो 331। अब ये 1331 हो गया मूलधन हमारा। अब ये देखो 1331 का मान दिया गया है कितना, 2662, तो इसका और इसका देखो कहीं ना कहीं 2 इकाई का अंक 2 है, तो 2 गुना पे होगा, 2 गुना इधर भी है, तो ये कितने पे है, 2 गुना पे है, तो मूलधन भी हमारा कितना होगा, 2 गुना पे होगा, तो 2000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, 2000 इसका क्या होगा, आंसर होगा। कौन सी सवाल थी ये, 16 नंबर की सवाल थी। ठीक, इसी तरीका